आतंकी अलर्ट पर मुजफ्फरनगर हाई अलर्ट। कावड़ यात्रा के लिए अभेद सुरक्षा कवच तैयार। मुजफ्फरनगर सावन कावड़ यात्रा 2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने अब तक की सबसे सख्त और हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। जिला पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस ब्रीफिंग के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मुजफ्फरनगर सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील जनपद है। उन्होंने पुलिस बल से कहा कि ड्यूटी के दौरान पूरी सतर्कता बरती जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज न किया जाए, ताकि कोई भी अराजक या असामाजिक तत्व अपनी साजिश में सफल न हो सके। एसएसपी ने मीडिया से बातचीत में आतंकवादी खतरे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि पुलिस को हर संभावित खतरे के प्रति पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि उन्होंने किसी वास्तविक आतंकी घटना या किसी विशेष खुफिया इनपुट की पुष्टि नहीं की, बल्कि ये स्पष्ट किया कि ये सुरक्षा व्यवस्था के तहत एहतियाती सतर्कता का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सभी पुलिसकर्मी अपनी आंख, कान और नाक खुले रखें तथा संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करें। कावड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए इस बार करीब 3000 से 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इनके साथ 9 कंपनियां पीएसी, रैपिड रिस्पांस फोर्स, आरआरएफ, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एटीएस, बम निरोधक दस्ता, बीडीएस, एश टीम और डॉग स्क्वाड लगातार सक्रिय रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाने के लिए हाई रेजोल्यूशन ड्रोन लगाए गए हैं, जो 500 से 600 मीटर तक की गतिविधियों पर लगातार नजर रख सकेंगे। पूरी जनपद को सुरक्षा की दृष्टि से 6 सुपर जोन, 9 सुपर जोन, 16 जोन और 230 सब सेक्टर 89+141 में विभाजित किया गया है। इनकी निगरानी के लिए 6 अपर पुलिस अधीक्षक, एएसपी, 16 क्षेत्राधिकारी, डीएसपी और 30 इंस्पेक्टर, जिन्हें अन्य जनपदों से भी उपलब्ध कराया गया है, तैनात किए गए हैं। स्थानीय पुलिस बल के साथ अतिरिक्त सुरक्षा बल भी हर संवेदनशील स्थान पर मोर्चा संभाले हुए हैं। कांवड़ मार्गों, प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर हजारों सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा सड़क, सफाई, पेयजल, चिकित्सा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दे दिया गया है, ताकि लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस बार सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत डायनामिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि इस नई तकनीक के माध्यम से ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक पुलिसकर्मी की रियल टाइम लोकेशन कंट्रोल रूम से मॉनिटर की जाएगी। यदि कोई पुलिसकर्मी बिना अनुमति अपना ड्यूटी पॉइंट छोड़ता है, तो उसकी जानकारी तत्काल कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर दिखाई देगी और संबंधित कर्मचारी के खिलाफ तुरंत विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इससे ड्यूटी में लापरवाही पर पूरी तरह अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है। एसएसपी ने ये भी बताया कि कावड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान सहित मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, नोएडा और अन्य जनपदों की पुलिस के साथ व्यापक समन्वय स्थापित किया गया है। सभी राज्यों और जनपदों के बीच लगातार संपर्क बनाए रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस बार सुरक्षा, निगरानी और तकनीक का ऐसा समन्वय किया गया है, जिससे कावड़ यात्रा के दौरान हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके। अधिकारियों ने सभी पुलिसकर्मियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक जवान को पूरी जिम्मेदारी तथा सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी निभानी होगी। इससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ साथ किसी भी संभावित खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारी सुनिश्चित की गई है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। सर, कावड़ यात्रा को लेकर ब्रीफिंग की गई है, सर किस तरह की ब्रीफिंग, क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, लगभग 4000 के आसपास, 3500 से 4000 की फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और 9 कंपनी हमारी पीएसी और आरआरएफ इत्यादि लगाई गई है, एटीएस लगाई गई है, बीडीएस की टीम है, इसमें एएस चेक की टीम लगी है, डॉग स्क्वाड लगा हुआ है, साथ ही साथ ड्रोन कैमरा जो स्पेशल है टेथर ड्रोन भी लगाया गया है। 3 हमारे ड्रोन्स हैं जो कि एक एक चीज जूम करके 500 से 600 मीटर तक देख सकते हैं, एक ही स्थान से एक एक चीज जो दिखाई देती है उसमें। तो इस प्रकार से हर पॉइंट पर लगभग 520 ऐसे पॉइंट है जहां पर ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। इसके साथ साथ पूरी पेट्रोलिंग, पिकेटिंग, आप जानते हैं कि 9 जोन है, 9 सुपर जोन है, 16 जोन है और 89+141 सेक्टर सब सेक्टर हैं और सुपर जोन भी हमारे 6 बनाए गए हैं। एडिशन एसपी से लेकर 6 एडिशन एसपी और 16 डीएसपी से लेकर के पूरा 30 इंस्पेक्टर जो बाहर से ये आए हुए हैं। बाकी हमारे जिले की फोर्स अलग से डिप्लॉय किया गया है। इस प्रकार से पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है और जितने भी
इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, चाहे वो रोड की व्यवस्था हो, चाहे वो गूलर के पेटों की व्यवस्था हो, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का सहयोग लेना हो, पीडब्ल्यूडी की व्यवस्था करना रोडों का, ये सब किया गया है। तो व्यवस्थापन सारा कर दिया गया, प्रिंट कर दिए है कि लोग अपने अपने पॉइंट को देख लें। एक नया सिस्टम मैंने इसमें एक्टिवेट किया है, जिसमें कि डायनेमिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे कि हर आदमी अगर ड्यूटी को छोड़ेगा तत्काल उसको जो है स्क्रीन में आ जाएगा, दिख जाएगा, उसके आधार पर हम कार्रवाई भी उनके खिलाफ कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और इस पूरे महापर्व को सकुशल संपन्न कराने में हम हर जिले के इंटरेक्शन जो होता है, चाहे वो स्टेट का इंटरेक्शन हो, हरियाणा का, उत्तराखंड का, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट का, चाहे सहारनपुर हो, मेरठ हो या गाजियाबाद, नोएडा हो, सभी जिलों से इंटरेक्शन भी हो चुका है। हरियाणा वगैरह से जो सोनीपत, पानीपत, करनाल से भी इंटरेक्शन किया चुका है, राजस्थान से इंटरेक्शन, दिल्ली पुलिस से भी इंटरेक्शन किया चुका है। सबका आपसी समन्वय करके पूरे इस महापर्व को सकुशल संपन्न कराने में मुजफ्फरनगर पुलिस प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है और इसको सकुशल संपन्न कराने में सफल होगी। को लेकर कुछ कहा है सर? जो मैंने निश्चित तौर से कहा है कि ये संवेदनशील जनपद है, यहाँ पर अपने आंख, नाक, कान सभी लोग खुले रखें, जिससे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अराजक तत्व है कोई ऐसी घटना को अंजाम देने में वो सफल ना हो सके। सर, कर्मचारियों की अगर कोई लापरवाही की आपने कहा है कि कार्रवाई निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। अगर कोई अपनी ड्यूटी पॉइंट छोड़ेगा, मैंने जैसे कि बताया डायनेमिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है कि अगर कोई अपना पॉइंट छोड़ेगा तो अपने आप पता चल जाएगा और उस पर कार्रवाई किस तरह सिस्टम काम करेगा सर वो कावड़ यात्रा? ये हर आदमी को जो है इसको बताया नहीं जाता, ये चीजें हमारे लिए गोपनीय होती है, ये सब बताया नहीं जाता। इसको बस इतना है कि इसमें सिस्टम लगाया गया और इसको जो है हम इसको काम करके हुए सभी लोगों का जो लोकेशन होगा उसको ट्रेस करेंगे और निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। तो मैं बार बार यही कहूंगा कि जितनी गाड़ियां लाइट, आपके मेडिकल किट आपके पास गाड़ी में होनी चाहिए, ड्रैगन लाइट, ये आप जरूर रख लीजिएगा। ये सब चीजें LIU, आपकी ATS की टीम और आपकी जो भी आपकी एंटी सबोटाज चेकिंग है ये बराबर होती रहे। हर 12 घंटे में AS चेक होता रहेगा, खासकर आपका स्यू चौक का, और जितने भी रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है, इसको बाहर के लोग, पुलिसकर्मी जितने भी हमारे हैं, जिनकी आंख, नाक, कान खुले रखिएगा। मुजफ्फरनगर एक ऐसा प्लेस है जो आतंकवादियों के दृष्टिकोण से भी बहुत संवेदनशील है, और इसको ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, आई मीन इट, इसका वास्तविक मतलब है। और इसके पीछे एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से आपको समझना चाहिए और हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस स्थान पे ड्यूटी कर रहे हो आप उस पे आंख, नाक, कान खुले रखिएगा अपने। मैं देखता हूं कि कोई बोलता नहीं है, बहुत सी चीजें होती है, जाम लगा हुआ है, कोई जैसी खराब स्थिति पैदा हो रही है, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जैसा कि बार बार रिट्रेट किया जा रहा है, बात करने का अंदाज आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है। बात करने के अंदाज से बहुत समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं, और यही AD सर और DI सर, चाहे हमारे सब DGP सर की भी मीटिंग हुई थी, इसमें भी यही कहा गया था कि महाकुंभ में पुलिस वालों का जो व्यवहार था उसकी वजह से काफी चीजें अच्छे ढंग से निस्तारित की गई थी और कहीं पर कोई इशू नहीं आया था। तो बिहेवियर शुड बी नाइस एनफ। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आप जिस पॉइंट पे ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत फोर्स लगा दिया गया है, 3500 से ऊपर फोर्स लगा हुआ है, बाहर से लेकर के अपने जनपद का फोर्स पूरा लगा हुआ है। प्रयास किया गया है किसी भी ड्यूटी में जो रंगरूट है उनके साथ सीनियर अफसर या सीनियर सिपाही, हेड कांस्टेबल जरूर लगाया गया है, ये मिक्स किया गया है। जितने मजिस्ट्रेट हैं, जितने पुलिस ऑफिसर, सबके साथ दिया गया है। कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा होना चाहिए, खासकर SDM CO का। एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, लेकिन सारी व्यवस्था आपके रिस्पांस पर निर्भर करती है। आप रिस्पांस तभी इसका बेहतर अंदाज होगा। इसके साथ साथ अभी SPCD बता रहे थे कि एक डायनेमिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम का इसमें अप्लाई किया गया है, जिसमें आपकी ड्यूटीज अगर गायब हुए आप तो तत्काल स्क्रीन पर क्लिक कर जाएगा, फिर आप पर कार्रवाई होगी तो आप जिम्मेदार होंगे। ये सभी को बताना चाहूंगा दोबारा मैं कि वी हैव सम स्पेशल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इफ यू आर लिविंग इन पॉइंट, योर रिस्पेक्टिव पॉइंट, यू विल बी अंडर स्कैनिंग, तो आप इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। ये हमने एक सिस्टम इसमें डेवलप किया है, इस परिदृश्य में आपको बताना आवश्यक है। अपनी ड्यूटी पर जरूर रहिएगा,
खासकर जो लास्ट के डेज कांवड़, जो आपकी डाक कांवड़ चलती है, जब बाइक चलती है बहुत तेज चलती है, आप एहसास करेंगे, बहुत से लोग ड्यूटी किए भी होंगे, तो उसमें जो है एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का शासन की मंशा है इंसिडेंट लेस एक्सीडेंट लेस। इस पूरे महापर्व को सकुशल संपन्न कराने में हमें प्रतिबद्ध और कटिबद्ध होना है। एसएचओ पुरकाजी से लेकर एसएचओ खतौली, मंसूरपुर, छपार, कोतवाली, सिविल लाइंस, खालापार, व्हाटएवर, सिखेड़ा, जो भी थाने पड़ते हैं, भोपा, जो भी थाने पड़ते हैं, सबको अपना पूरे बेस्ट टाइम इसमें देना है। 15 दिन तक आप हिम्मत करिए, मैं खाना नहीं खाया था सर, तो आप खाना एक दिन छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ड्यूटी पॉइंट के प्रति कोई लापरवाही मत करिएगा। और निश्चित तौर से मैं दोबारा कहूंगा, मैं सभी थानाध्यक्षों के इस दौरान के रिस्पांस को वॉच भी करूंगा कि हाउ मच यू आर डेडिकेटेड टू योर ड्यूटी पॉइंट, और आपके भविष्य के निर्माण में भी इसका निश्चित तौर से योगदान होगा। जितना अच्छा रिस्पांस परफॉर्मेंस देंगे, निश्चित तौर से आपके भविष्य का निर्माण में उसी हिसाब से कर दूंगा मैं। तो कृपया करके इसमें लापरवाही मत करिएगा। बारिश का समय है, अपने अपने गंतव्य पर अपने शिव को अर्घ देने के लिए, जल देने के लिए पहली परिक्रमा जो है वो जनपद मुजफ्फरनगर में शिव चौक पर की जाती है। उसके उपरांत ही वो आगे बढ़ते हैं। तो लगभग 4.5 से 5 करोड़ लोग जो हैं, इंदु मैडम, सॉरी। आदरणीय एसएसपी साहब, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, जैसा कि आप यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं ये समझ रहे हैं, जानते भी हैं कि मुजफ्फरनगर